about career and location. हाँ एक्चुअली डाइपर्स तो मतलब मैंने जहाँ तक देखा है लोगों के पसीने निकल जाते हैं क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक दूसरे के साथ वो अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू कहीं दूसरा जॉब लग गया, हाँ मैंने भी अपना जॉब छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपका क्या कहना फॉरेन के लोकेशन में अगर मतलब हाइब्रिड मॉडल यूज करें? Hello guys, welcome to our channel. You're watching Unfiltered Couple. It's Adi and it's Sam. So हम लोग एक्चुअली एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अनफिल्टर्ड सीरीज। बेसिकली इसमें हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि रिलेशनशिप स्टफ, कपल स्टफ, फाइनेंस स्टफ, रिवॉल्विंग अराउंड आवर लाइफ्स। फिर कभी कभी बाहर के टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, टेक वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्योंकि हम दोनों ही टेक इंडस्ट्री में है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं आगे जाके। बट ये हमारा सीरीज का फर्स्ट वीडियो होगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी आई थिंक क्रिटिकल वीडियो आई वुड से, है ना? Because today we are going to talk about 5 questions you should ask to your partner before you're getting married, and you guys know right we are married, so हाँ तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आजकल हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो एज आ गया जब एवरीबडी इज गेटिंग मैरिड लेफ्ट एंड राइट। एंड मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मतलब लव मैरिज भी कर रहे हैं, बहुत सारे अरेंज भी कर रहे हैं। एंड आपको तो पता ही आजकल बहुत डेंजरस सीन चल रहा है अरेंज मैरिज में। Oh my God, let's not talk about that guys. बट मतलब जस्ट यही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर लव मैरिज हो या अरेंज हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग both of kind, हाँ एक्चुअली बहुत मतलब डिस्कस कर लेना चाहिए ऐसी चीज़ों को। एंड मतलब इन जनरल और हम 1-2 टिप्स भी दे देंगे हमारी तरफ से जो भी है। एंड आई थिंक वी कैन स्टार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहला आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना? आई थिंक वी शुड डिस्कस अबाउट career and location. हाँ actually बहुत important है। We both are in IT background, right? We both are engineers. So आदि का ऑफिस भी हैदराबाद में है and my office is also in हैदराबाद luckily. But ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आदि कि हमारा लोकेशन चेंज हो जाए, you will get some other opportunity, I'll get some other opportunity in other city. So in that case एक दूसरे के साथ वो अंडरस्टैंडिंग होना is very important. What do you think आदि? हाँ आई अग्री, क्योंकि आजकल लाइक पहले के ज़माने में मोस्टली मेन काम करते थे एंड वुमेन दे स्टेड बैक। बट आजकल दोनों कपल ही जॉब करने में लग गए हैं। जरूरी नहीं है कि सेम सिटी में ही जॉब हो सकता है, अलग अलग जॉब भी हो सकता है, मतलब सॉरी अलग अलग सिटी भी हो सकता है। बट आई टोटली जॉब भी हो सकता है, हाँ नहीं ऑब्वियसली आई टोटली अग्री। बट इसमें भी बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि आप मतलब हाँ बस एक दिन उसका कहीं दूसरा जॉब लग गया, हाँ मैंने भी अपना जॉब छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सेंसिबल वे में हैंडल करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका बैंगलोर में हो गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक सम टाइम, मतलब 1-2 महीना फिगर आउट, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, या मेरी कंपनी में मैं बात करूंगा कि यार मेरे को बैंगलोर लोकेशन चाहिए। धीरे धीरे मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स आई वुड वांट टू मूव आपके उधर। आपको सही लगता है कि नहीं? मतलब ये मेरा अप्रोच तो यही रहेगा। सो एडिंग टू आदि, मतलब अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल भी रहा है बैंगलोर में, आई ऑल्सो कंसिडर कि अगर वर्थ इट है कि नहीं वो लोकेशन चेंज करना। मतलब अगर आई एम गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी इन हैदराबाद ओनली तो आई विल नॉट शिफ्ट टू बैंगलोर। बट अगर ऐसा कुछ पोजीशन मिल रहा है मुझे जो मुझे हैदराबाद में नहीं मिल सकता, एंड आई एम गेटिंग सम एक्सपोजर जो मेरे को सिर्फ बैंगलोर में मिल सकता है, देन आई विल कंसिडर दैट, बिकॉज इट्स अ बिग स्टेप राइट। आदि हैज़ टू चेंज हिज जॉब, वी हैव टू मूव विथ ऑल आवर लाइक घर का सामान एंड ऑल, सो आई कांट जस्ट मूव इन सम अदर सिटी, सो आई थिंक आई विल कंसिडर दैट। या एक्चुअली गुड पॉइंट, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था। थैंक यू। बट ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वो कितना बड़ा जंप है, मतलब कितना उसका रेलेवेंस है आपके करियर में, कितना प्रोग्रेस वो करवा सकता है आपको। ये सब चीज़ें भी नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड इन सब चीज़ों को भी एकदम मतलब लिस्ट करके फिर प्रोज एंड कॉन्स सब निकाल के फिर ही डिसीजन लेना चाहिए। बट व्हाट इफ आपका क्या कहना फॉरेन के लोकेशन में अगर मतलब वन ऑफ द पर्सन, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, like you want me to discuss about it? Yeah अगर if I'm getting any opportunity like foreign में, तो फर्स्ट आई विल नॉट आस्क आदि टू लीव हिज जॉब इमीडिएटली। आई थिंक उधर भी काफ़ी अनस्टेबल है सिचुएशन राइट, सो आई विल आस्क हिम टू कंटिन्यू हियर ओनली इन इंडिया। I'll go there for some months, I'll see what is the situation and vice versa. Agar you are also getting any opportunity,
आई थिंक यू विल ऑल्सो अग्री, राइट? ऑब्वियसली इमीडिएटली जाना तो फूल्स गेम है, अनलेस करोड़ों का पैकेज लग रहा हो तो भी करोड़ों का पैकेज लग भी रहा हो तो भी इट कैन बी वेरी अनस्टेबल, राइट? उधर भी रिसेशन चल रहा है। हाँ। तो अगर एक पार्टनर आपके भरोसे फॉरेन चले गए एंड आपका भी जॉब चला गया तो इट विल बी वेरी अनस्टेबल। आई थिंक आई शुड बी देयर फॉर एटलीस्ट अ ईयर और आदि शुड बी देयर एटलीस्ट फॉर अ ईयर, whoever is getting the job first of all, and then accordingly the other partner can leave their job and shift with like each other, I mean shift with the other partner and then find a job there. I think we are in IT, so it's very easy for us to find job according to our domain, right? Hopefully. I mean yeah, not that tough. AI टेक ओवर ना कर ले तो, it is taking हाँ over इन चीज़ों में आई थिंक एक और चीज़ है जो सब लोगों को नोट मतलब कंसिडर करना चाहिए कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो उधर फैमिली का क्या सीन है, मतलब आप अपने पेरेंट्स को ला सकते हो कि नहीं, हेल्थ केयर कैसा है, और मतलब अगर बच्चा अच्छा भी हो गया हो किसी का तो फिर उसकी स्कूलिंग का भी देखना पड़ेगा, कल्चर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए भी शौक होता है, मतलब इतना इजी नहीं होता कि आप एकदम से उठा के रख दो कि भाई हाँ चल। तो ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए डेफिनेटली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। So let's come to the second question, ठीक है, जो I think is also one of the most important questions is finance, ठीक है, क्योंकि हर जगह फ्रिक्शन आ ही जाता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि मतलब जब लोग नॉर्मली रिलेशनशिप में भी रहते हैं तो उतना फाइनेंस का रहता नहीं, क्योंकि सब लोग अलग अलग रहते हैं, अलग रहते हैं, बट जब शादी वादी हो जाती है तो देन यू नो responsibility shared हो जाती है and then you'll have to figure out how to divide that expenses and everything. तो I think definitely a tricky question, but मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 50-50% हो जाता है कि मतलब जो मेजर खर्चे हैं एटलीस्ट व्हाट आई थिंक, जैसे रेंट हो गया, EMIs हो गई या ऐसे सब हो गया, मतलब घर का खर्चा, ये सब आई थिंक 50-50% हो जाना सही रहता है अगर दोनों पार्टनर्स की सैलरी ऑलमोस्ट सेम है या सेम रेंज में। अगर एक की बहुत ज़्यादा कम है, एक की बहुत ज़्यादा है, तो आप परसेंटेज वाइज उस हिसाब से डिवाइड करके आप कर सकते हो, मतलब दैट मेक्स मच मोर सेंस। द रीज़न आई से दैट कि मान लो यार मैं 30 कमा रहा हूँ, 30,000, आप 70 कमा रहे हो, तो अगर आप मेरे को बोलोगे यार 30,000 का रेंट है, उसका 50% दे दे, तो 15 मतलब मेरा 50% तो सैलरी उधर ही चले गया, एंड उसमें से मैं इन्वेस्टमेंट भी करूँगा, उसमें से मेरे नीड्स भी कुछ होंगे एंड मेरे वांट्स भी होंगे कि यार मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस केस में परसेंटेज वाइज आई थिंक डिवाइड करना सही रहेगा। फॉर्चुनेटली हमारा सेम रेंज में फॉल करता है तो ये डिफिकल्टी हमारे में नहीं है। जो मेजर खर्चे हम 50-50 कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी ये आई थिंक तुम अपना अपना कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट करती है, लाइक FDs एंड RDs एंड थोड़े म्यूचुअल फंड्स। मैं थोड़ा साइड में रहता हूँ, मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा यू नो आर यू अर्निंग एक्स्ट्रा दो नहीं बट मैं ऐसा रहता है कि मैं प्ले करूँ अपने पैसों के साथ कि मैक्सिमम रिटर्न कहीं ना कहीं से मैं निकाल सकूँ, तो इस हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली अलग है। बट जो परसेंटेज है वो एकदम स्प्लिट है कि हमारे जो सैलरी है उसमें से इतना ये है उतना वो है, एंड आई थिंक मोस्टली हम लोग इंडिपेंडेंटली अपना पैसा संभालते हैं, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पैसे पे कंट्रोल कर रहा हूँ या ये मेरे पैसे पे। बट अगर मान लो ऐसा कभी हो जाता है कि यार मेरे क्रेडिट कार्ड बिल्स ज़्यादा आ गए या मेरे को थोड़ा हेल्प चाहिए, यू नो मेरे थोड़े वांट्स अननेसेसरली ज़्यादा आ गए, तो सैम हमेशा मेरे को हेल्प कर ही देती है। तो यू नो ये मेरी वर्ल्ड बैंक जैसी है, तो इसमें मतलब उससे मैं पैसे ले ही लेता हूँ। कैसे वर्ल्ड बैंक डिड यू से? अरे यार आई हर्ड समथिंग एल्स एनीवे। बट हाँ, तो ये मेरा ख्याल है फाइनेंस को लेके। इफ यू एग्री वी कैन। या आई कंप्लीटली एग्री विद हिम, लाइक रिगार्डिंग द आई थिंक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ही इज कंप्लीटली राइट। वो इसका थोड़ा सा मतलब रिस्की पैटर्न है, विच आई थिंक यू शुड, बिकॉज इफ यू आर इन योर 20s टाइम यू शुड टेक सम रिस्क। अदरवाइज आप 30 के बाद आई डोंट थिंक इट विल बी लाइक, ऐसा हो जाता है ना, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत सारा आ जाता है, बी इट योर पेरेंट्स और योर चाइल्ड, तो तब पैसे को लेके खेलना वुड भी थोड़ा सा रिस्की, राइट? क्योंकि आपका ऑब्वियसली यार रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो फिर वो टेंशन हमेशा सर पे रहता है, तो उस हिसाब से आई एग्री। एंड But 20s I think we should actually play with money if you have that much. Like एक amount हम हमेशा सोचते हैं कि how to invest in risky fund, be it like small cap or okay, I'm telling it, crypto. We didn't have any profit. Crypto is gambling. I know, I'm just kidding guys. Let's not open that wound. But you should take some risk. But obviously ऐसा नहीं करना है कि पूरी सैलरी डुबा देना है, but कुछ amount, क्योंकि otherwise there is no way to figure out कि what is working for you, what is नॉट। मैं थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बिकॉज
मैं ऐसे सोचती हूँ कि अदर पर्सन आदि इज ऑलरेडी टेकिंग दैट रिस्क फॉर मी, राइट? सो मैं भी अगर वही चीज़ करूँ वो डजंट मेक सेंस। तो अगर मैं कम रिटर्न ला रही हूँ तो आदि इज यू नो ब्रिंगिंग मोर रिटर्न, एंड अगर इसका कुछ लॉस हुआ है माई इन्वेस्टमेंट इज प्रिटी सेफ, तो उससे उसका फ़ायदा हो जाता है। सो काफ़ी बैलेंस्ड है अपना फाइनेंशियल जो भी डिसीजन है। इन दैट वे आई थिंक वी आर इन अ वेरी वेरी गुड एंड पोजिशन। एवरीबडी शुड प्लान इन अ सिमिलर वे कि मतलब एक एंकर जैसा होना चाहिए आपके पास कि यार इफ समथिंग गोज रॉन्ग यू कैन ऑलवेज फॉल बैक टू दिस। तो वो एंकर हमारे लिए सैम कर रही है फॉर नाउ एटलीस्ट। हमारे लिए नो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी पे बैठे रहेंगे तो फिर पूरा रात भी बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन अ सेपरेट वीडियो व्हिच वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू मेक वन, बट मतलब अगर आप लोग को एक्चुअली इंटरेस्ट है कि कैसे आप डिवाइड करते हो, कैसे आप मतलब इन्वेस्ट करते हो वगैरह वगैरह, ऑब्वियसली यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, बट अगर आपको कपल के पर्सपेक्टिव से जानना है तो आप कमेंट कर दो, तो फिर हम लोग देख के उस हिसाब से बना भी सकते हैं। Correct, and not just couple. I think we bring something really interesting on the plate. So yeah, just comment if you like this video, then accordingly we can shoot the next one. Adi? Yes. Next topic is what about children? Adi? Very interesting. मतलब बहुत सारा चीज है जो you know you have to consider before you even like make a decision. जैसे कि आपको बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा चाहिए कि नहीं? That is what I'm asking. That's the most important question. Then if yes, कितने चाहिए and कब चाहिए? That okay. नहीं एक्चुअली इट्स इम्पोर्टेंट कि यार कब, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम कभी भी आपको चाहिए ऐसा नहीं होता ना, कि फीमेल को भी रेडी रहना चाहिए। जैसे आपका भी कैरियर है तो आप भी कैरियर, आपके एक एस्पिरेशंस होंगे, आपके प्लान्स होंगे, आप उस हिसाब से ही प्लान करोगे। एकदम से ऐसा नहीं कि मेरे को चाहिए तो ऐसा नहीं होता। सो ये सब चीजें भी मतलब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एंड बहुत सारे लोग ये चीज मिस कर देते हैं कि हाउ एक्सपेंसिव इट इज टू हैव बेबी। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी 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 एक्सपेंसिव। हमारे जमाने का बात चले गया, मतलब जब सब चीज एकदम रीजनेबल प्राइस में था। अभी तो थिंग्स हैव जस्ट गॉटन क्रेजी। मतलब आप वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कल्चर, क्योंकि जैसे मान लो आजकल बहुत सारे डिफरेंट कल्चर वाले लोग भी मैरी कर रहे हैं, जैसे कि मैं एंड सैम कि ये बंगाली है, मैं राजस्थानी हूं। राइट, वी नेवर डिस्कस्ड अबाउट दिस। पोलर ऑपोजिट है। मतलब आप सोचो मतलब कल्चरल वाइज एंड प्रैक्टिसेस वाइज इज पोलर ऑपोजिट, कंप्लीटली ऑपोजिट। तो हाउ वुड वी डिसाइड कि हाउ टू अपब्रिंग द चाइल्ड, और इवन लाइक फिगर आउट व्हाट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट? क्या कोई हम हाइब्रिड मॉडल यूज करेंगे? Oh my God. मतलब वो भी एक चीज है जो आई थिंक पीपल शुड कंसिडर। मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं, ऑब्वियसली पैसे तो ऑब्वियसली चाहिए ही बच्चे के लिए, बट एट द सेम टाइम कल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे, मतलब क्या फॉलो करोगे वगैरह वगैरह। आपका इस बारे में क्या कहना है? मतलब do you also agree? I agree. These things are important. I agree. So let's come to our perspective, right? Adi discussed about all the points and everything. So I think you should know when you want a child, right Adi? The age is very important. Right now we are in our like 20s, late 20s, right? So we'll decide when we want it, not maybe immediately, but sometime we will. But ऐसे बहुत सारे couple हैं जिनमें एक इंसान को चाहिए होता है, एक इंसान को नहीं। Sometime दोनों का ही सिंक अप हो जाता है, दोनों को ही नहीं चाहिए। बट अगर किसी एक को चाहिए और दूसरे को नहीं चाहिए, दैट शुड बी डिस्कस्ड अपॉन, राइट आदि? बिकॉज फिर मेंटली टोल आ जाता है कि सेकेंड व्हाट आदि सेड, एडिंग टू दैट द एक्सपेंसेस, दोज आर रियली लाइक अ वेरी बिग डिसीजन। बिकॉज अभी ऐसा नहीं है बच्चे का कि भाई हम थोड़ा बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खाना खा रहे हैं, बच्चे को भी थोड़ा खिला देंगे। नो, अब मैं मॉल जाती हूँ अपने लिए शॉपिंग करने, कोई भी अच्छा ब्रांड, नॉट लाइक छोटा मोटा ब्रांड, अच्छा ब्रांड का कपड़ा, इट्स कमिंग फॉर मी ऐसे 3,000 3,500, चलो मैक्स 4,000, ओके। बट समझ आता है कि मैं भाई अपने लिए ड्रेस खरीद रही हूँ, डिज़ाइनर जो भी, बट बच्चे का कपड़ा दिया एट द सेम टाइम इट्स लाइक 2,000 2,500, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ, या मेरे फ्रेंड्स के बच्चे, मतलब उनका भी बहुत सारे फ्रेंड्स जिनका बच्चा हो गया तो उनके लिए गिफ्ट खरीदती रहती हूँ, तो आई सी उनका भी, हम लाइक भाई इतना महंगा कैसे हो सकता है बच्चे का कपड़ा, इतना सा छोटू सा। तो लड़की का स्पेशली क्योंकि उनका डिज़ाइनर होता है, लड़के का तो चलो फिर भी, तो वो तो फिर भी ठीक है। मतलब वो आपका चॉइस है, आप ब्रांडेड खरीदोगे तो महंगा ही आएगा ना। true. तो आप लोकल भी खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट प्रॉब्लम उस जगह आ जाती है जहाँ आप बच्चे की हेल्थ केयर करना चाहते हो, या जो जेनेरिक वैक्सीन और ये सब भी है, मतलब वो भी क्रेजी एक्सपेंसिव है। मतलब आप सोचो कि डाइपर्स तो मतलब मैंने जहाँ तक देखा है लोगों के पसीने निकल जाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। प्लस ऊपर से आप अगर देखोगे कि आजकल
क्योंकि दोनों ही कपल वर्किंग होते हैं, तो नैनी भी चाहिए होती है, डे केयर में भी रखना पड़ता है, प्ले स्कूल भी ले जाना पड़ता है। प्ले स्कूल की फीस 2-3 लाख है, जितने में हम लोग इंजीनियरिंग कर लेते थे उतने में 2-3 लाख में तो नहीं करते थे इंजीनियरिंग, बट ओके 1 सेमेस्टर। अरे 1 ईयर का, मैं 1 ईयर की फीस बोल रहा हूँ। प्ले स्कूल भी 1 ईयर में 2 लाख है। मतलब मेरे को भी पता नहीं था अभी, मतलब रिसेंटली मैंने एक कॉलीग का फी, मतलब उन्होंने बताया था मेरे को कि उनका फी इतना है। तो आप मतलब आप सोच के देखो यार कहाँ चले गया है दुनिया की, मतलब 2 lakhs फॉर लाइक नथिंग। सो मतलब इट गेट्स वेरी क्रेजी। तो डेफिनेटली फाइनेंस इज समथिंग, मतलब फॉर अ चाइल्ड अच्छे से प्लान करना पड़ेगा टिल कॉलेज। मतलब सब चीज़ आपको कंसिडर करके ही आप आगे का स्टेप लो, बिना प्लानिंग करके करोगे तो बहुत मतलब ठीक है, ऑब्वियसली यार खुशी की बात है, बट एट द सेम टाइम अगर प्लानिंग नहीं रहेगी तो बहुत इश्यूज भी आएंगे फ्यूचर में। तो डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट यू वांट टू गो थ्रू। या नो, आई अग्री विथ हिम, बट saying all this doesn't mean you shouldn't plan for a baby because of the higher expense. It brings you only joy and care and happiness. Okay, you should always plan if you want to. That is the best thing ever, what I feel, and I think Adi also, right? Yeah, definitely. But we are being smart on that part because you should right now, अभी ऐसा जनरेशन नहीं है कि कैसे ही बड़ा हो जाएगा बच्चा, नो। एंड टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई थिंक जैसे हम अभी बड़े हो रहे हैं, जैसे हम अपना डेली लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हम ये भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी वैसे ही बड़े हुए, राइट? नॉट लाइक कुछ उसको मिल नहीं रहा ऐसे ही। तो उस हिसाब से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। I think we can move on to the next question. ठीक है, नेक्स्ट वाला आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक फैमिली। ठीक है, ये लोग मतलब अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या अंडर द रग रख देते हैं टॉपिक को, कि बाद में जाके फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, द रीजन आई से दिस इज, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे अरेंज मैरिज के सेटिंग में भी क्या होता है कि माँ बाप उसके लड़की की माँ बाप से बात कर लेते हैं, एंड देन जो लड़के एंड लड़की है वो उनको अकेले में बात करने देते हैं। मतलब जितना भी मंथ्स का टाइम रहता है, आई थिंक 6-7 मंथ्स तो मिनिमम सब लोग, हाँ लोग ले ही लेते हैं कि मतलब जिसमें वो लोग एक दूसरे को जान पाएँ वगैरह वगैरह। बट उसमें भी मतलब जो इंटरेक्शन लड़की का लड़के के माँ बाप से होता है या लड़का का लड़की की माँ बाप से बहुत मतलब मिनिमल होता है, या बहुत ही मतलब एक फॉर्म ऑफ रेस्पेक्टफुल वे में होता है, जहाँ मतलब सब एकदम हाँ जी ऐसा होता है। बट बाद में जब शादी हो जाती है तब जाके प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, क्योंकि वो सेम बिहेवियर तो ऑब्वियसली पूरा लाइफ रह नहीं सकता। वो थियरेटिकल बिहेवियर है ना जो आप डिस्कस कर रहे हो, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। हाँ वो एग्जैक्टली, तो वो चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली सबके लिए वो एडजस्ट करने में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आई थिंक अच्छे से एक दूसरे की फैमिली को जानना, एंड देन क्या उनकी मतलब बिलीव्स हैं, वॉट एवर इट इज, एक बार अच्छे से जान लेना आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? या टोटली अग्री विथ हिम। सो मैं ऐसा उसको देखना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आदि ने बताया कि बिलीव सेम होनी चाहिए। आई थिंक बिलीव सेम होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बट वॉट आई बिलीव दैट रूट प्रिंसिपल शुड बी सेम। जैसे मतलब आप कुछ चीज को एकदम ही स्ट्रांगली सोचते हो, इट्स अ वेरी बैड थिंग। आई शुडंट थिंक लाइक अरे चलेगा, राइट, लाइक दैट। बट मे बी आप यूर कैजुअल अबाउट समथिंग, मैं ठीक है चलेगा, बट वो एकदम ही स्ट्रांग नो, दोनों बाउंड्री सेम होनी चाहिए, शुड बी सिंक। बाकी दोनों का फैमिली क्योंकि बैकग्राउंड अलग है, हम दोनों के हिसाब से मैं बता रही हूँ, नॉर्मली भी बहुत लोगों का सिंक हो जाता है, बट क्योंकि वी कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, तो हमारा बिलीफ एंड ये सब फाउंडेशन सेम है, विच इज वेरी गुड आई थिंक आदि। अदरवाइज 1-2 थिंग कैन बी डिफरेंट, एंड एक्चुअली नॉर्मल है डिफरेंट होना, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। वॉट यू शुड नो अबाउट योर फैमिली दैट हम दोनों एक दूसरे के फैमिली को रेस्पेक्ट करेंगे, राइट? हम दोनों एक दूसरे की फैमिली को टेक केयर करेंगे। इवन आदि विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई विल टेक केयर ऑफ आदि's फैमिली। दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस। Now, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, एंड आई थिंक गारंटी 90% मिस कर ही देते हैं लोग, एंड दैट इज पर्सनल स्पेस। ठीक है, करेक्ट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इट्स like the number one. क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बहुत सारे लोग मतलब कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। किसी को अकेला रहना पसंद है, किसी को अकेला बिल्कुल रहना नहीं पसंद है। उनको मतलब दिन भर कंपनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, या मतलब क्लिंगी टाइम, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब दैट्स हाउ दे ग्रू अप और दैट्स हाउ दे आर, एंड दैट इज फाइन। बट एट द सेम टाइम दूसरा पर्सन अगर कंप्लीटली अलग है, उसको अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए, उनको मतलब खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। तो कपल में इंपॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे को उतना रेस्पेक्ट दे सकें, एंड एट द सेम टाइम
दे डोंट टेक इट पर्सनली। अब जैसे मान लो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार आज मेरे को परेशान मत करो, मेरे को थोड़ा मूवी वूवी देखना है, टीवी शो ऐसा नहीं बोलोगे आप डायरेक्टली कि मतलब परेशान मत ऑब्वियसली मैं करो। बोलूंगा यार मेरे को आज मूवी, मेरी टीवी शो है, मेरे को वही देखना है, प्लीज आप मेरे को आज मेरे को थोड़ा देखने दो। तो आप क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, देखो जो खाना वाना चाहिए मेरे को बोल देना, मैं बना दूंगी। तो वो एक अच्छा फीलिंग आता है कि यार चलो ठीक है, ये बुरा नहीं मान रही। नहीं तो नॉर्मली क्या कलेश हो जाते हैं कि अच्छा मतलब तेरे को मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, जो रील में देखते हैं हम लोग। एग्जैक्टली गाइस वो सब ट्रू नहीं है, हम बस रील में बनाते हैं, दोज आर नॉट ट्रू। बट एट द सेम टाइम लाइक इम्पोर्टेंट है कि पर्सनल स्पेस भी मतलब दोनों के पास ही होना चाहिए, एंड इम्पोर्टेंट भी है ताकि सैनिटी बनी रहे थोड़ा बहुत। इम्पोर्टेंट जोक था वो, हंसी नहीं। What do you think, Sam, personal space? Yeah, so in our case this is also very fortunate. I think मेरे को अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, एंड सेम विथ आदि। आदि लव्स प्लेइंग गेम, लाइक नॉट नेमिंग द गेम बट वीडियो गेम। एंड मेरा ऐसा है कि अगर मुझे कभी फ्री टाइम मिल जाए तो मैं या तो यूट्यूब पॉडकास्ट सुन रही हूँ फॉर घंटों घंटों, आदि गेट्स वेरी इरिटेटेड, बट एनीवे 2-3 घंटा का पॉडकास्ट। एंड बेस्ट थिंग आई थिंक हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, लाइक जीरो डिपेंडेंसी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आदि के आसपास नहीं हूँ तो आदि इज बीइंग वेरी सैड, मतलब वी आर ऑब्वियसली वेरी हैप्पियर टुगेदर बट वी आर नॉट सैड when we are not together, okay? So आदि खुद के साथ बहुत हैप्पी रहता है अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ, और सेम विथ मी। मैं वो तो सब पति लोग खुशी रहते हैं। बट लाइक मेरे पास अगर फ्री टाइम है, सो आई गो फॉर शॉपिंग, आई गो फॉर मूवी, मे बी आई एम वॉचिंग समथिंग। एंड आदि के साथ भी सेम है, अगर उसके पास फ्री टाइम है तो आई थिंक ही प्लेज गेम, कुछ टीवी शो देखता रहता है पूरा टाइम, हज़ारों, और एक ही चीज़ 10 बार देखता रहता है। हाँ, That's normal. Okay, fine. And I love to cook, so I spend my own time in my own way. So we are not dependent on each other. Space तो हमारा I think भर भर के है बहुत सारा. So I think that is very important, Adi, to grow in a relationship, because अगर पार्टनर का हैबिट कल्चर कर रहे हो, एक पॉइंट पे आके हो सकता है कि आप यू विल बी लाइक अरे वेरी इरिटेटेड, आई एम नॉट लाइक दिस पर्सन, I don't like this. So you don't need to borrow your partner's habit. I think you can be your own version. आप अपना हैबिट कंटिन्यू करो, आपके पार्टनर को भी अपना हैबिट कंटिन्यू करने दो। जस्ट नो दैट यू बोथ आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन एंड कंटिन्यू विद द सेम। बट आई थिंक इसमें एक और न्यूएंस है जो मतलब बोलना बहुत जरूरी है। पर्सनल स्पेस के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। तो एट द सेम टाइम एक कॉमन कुछ ढूंढना भी जरूरी है कि आप लोग एंजॉय कर सको एक दूसरे का कंपनी। जैसे हम लोग एक दूसरे को बुली करते रहते दिन भर, तो मतलब वो भी एक मतलब एक तरीके का लव लैंग्वेज ही है कह सकते हैं। और मतलब हम लोग घूमने फिरते रह जाते हैं, खाते पीते रहते हैं इधर उधर, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, और मतलब बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल स्पेस के साथ। ड्यूरिंग वीकेंड्स हम हमेशा सब चीज़ साथ में करते हैं, बट वीकडेज पे क्योंकि हमारे दोनों का ऑफिस रहता है, तो ऑफिस से आने के बाद हम अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना वर्क लाइफ में बिजी हो जाता है। रेस्ट ऑफ द डे आई थिंक हम अपने अपने हिसाब से बिताते हैं, सिटिंग साइड बाय साइड। मतलब आदि भी अपना टीवी शो देख रहा है, मैं भी उसके बाजू में बैठ के पॉडकास्ट सुन रही हूँ, मैं भी उसके स्पेस में नहीं जा रही हूँ, सेम एट द सेम टाइम आदि भी मेरे पॉडकास्ट सुनने नहीं आ रहा है, विच आई एम ओके, आई मीन बोथ आर ओके विद। So I think that would be our take on space, personal space. Yeah.